चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी की। ओपीसी कल कवर कर लिया था हम लोगों ने, ये पॉइंट कवर करते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में बात। सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी मींस क्या है भाई? देखो, प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या हो, उसके आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब किया गया हो और रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। दूसरी पॉइंट पर बताया इसमें, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी को मना रहता है अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे पब्लिक कंपनी का शेयर ट्रांसफर होता रहता है, एक दूसरे में लोग परचेज सेल करते रहते हैं, उस तरीके से प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द 1% कंपनी, अभी जो हमने कल पढ़ा है ओपीसी, तो 1% कंपनी को छोड़कर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200। क्या बता दिया इसमें? ध्यान दो, इस बात को अच्छे से अंडरलाइन करिए आप। इसमें मेंबर्स की लिमिट बताई गई कितना है? 200 रुपए। किसको छोड़ करके? 1% कंपनी छोड़ कर 1 रहता है, बाकी इसमें जो लिमिट है मेंबर्स की वो 200 तक रखी गई है। ठीक है, 1% में वैसे बनी रहता है। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद आगे नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more share in a company, ठीक है, jointly they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। यानी कि अगर एक शेयर को दो लोगों ने मिलकर परचेज कर लिया है, पैसा लगा दिया है, तो एक ही माना जाएगा ना, अब दो नहीं माने जाएंगे उसके लिए, क्योंकि शेयर एक था। ठीक कहा गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फर्दर फिर प्रोवाइड रखा है। प्रोवाइड मतलब क्या अमेंडमेंट होता है, जब ऐड करना होता है तो बोलते हैं प्रोवाइडेड फर्दर। और ऐड किया गया इसमें लॉ में, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसा पर्सन जो कंपनी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be member after the employment of after the employment ceased shall not be included in the member of the member, shall not be included in the number of member and prohibits any invitation to the public to subscribe any security of the company। यानी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगा कि आओ मेरा शेयर परचेज कर लो या मेरा डिबेंचर या कोई सिक्योरिटी मेरा परचेज कर लो, कभी इनवाइट नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर करना इनको मना रहता है। ठीक है ईसा, फिर है प्राइवेट कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या इसमें। देखो पहला पॉइंट, ये पॉइंट में बात कर रहा है, पॉइंट नोट कीजिएगा। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि आप समझ लीजिए प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी, जैसे वहां था ना ये बात ओपीसी में भी था, वहां भी कहा गया था कि कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं था, वो तो जैसा भी आपके आर्टिकल में आप चाहें उसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आप। फिर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर मेंबर्स टू एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी इन इज एन ओपीसी, क्योंकि जो ओपीसी में क्या होता है, एक 1 ही होते हैं, तो ओपीसी जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी होता है, तो ओपीसी को छोड़ के ओपीसी के लिए 1 है, बाकी सब प्राइवेट कंपनी की जो ओपीसी नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने थे? 200। यानी ये बात ध्यान रखिएगा आप कि इनका प्राइवेट कंपनी का कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनके मिनिमम मेंबर्स क्या रहेंगे? 2 मेंबर रहेंगे। इनके मैक्सिमम मेंबर कितने रहेंगे? 200 मेंबर रहेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या? एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर एंड एम्प्लॉय कम मेंबर, यानी जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, उनको ऊपर पड़ गया अभी छोड़ करके, तो जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय से लिया उसको मेंबर काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके क्या होना चाहिए? 200 मेंबर की बारी आप ले सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड, इनका शेयर ट्रांसफर करना मना है, नहीं कर सकते। और प्रोविजन ऑन द इन्वेस्टमेंट, पब्लिक को शेयर सप्लाई करने की इनवाइट नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या? छोटी कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी कैन बी फॉर्म ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी, ओपीसी बनती है जस्ट लाइक ए प्राइवेट कंपनी की तरह ही क्या होता है, ओपीसी बनती है। ठीक है ना, इतनी पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आपको बताइए, हमको इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? ईशा सुन पाई, देख पाई, अनामिका, इष्टा, आयुषी, क्लियर है? चले आगे। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हुए, काउंट कर लिया हमने। इसका मतलब इष्टा कह रही है कि सर कल फिर आप हमसे पूरा पॉइंट पूछेंगे बुक बंद करके? हाँ बेटा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूछेंगे।
बिल्कुल पूछेंगे, ये सिंपल सी बात नहीं है सब, हिसाब क्या होना चाहिए। अच्छा, यानी कि 7 बातें थी, हमने हटा दिया है। आयुषी के सर आज ही बोले, आयुषी बोलो, आज ही बोलो, निकल बोलोगी, आज ही बोलोगी। अरे सिंपल 7 पॉइंट था। हाँ, तेज बोलना, आवाज जानी चाहिए सब तक। हाँ हाँ, इनका कहना है सर वो हटा दिए, पेरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम नहीं है, और ये मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, इम्प्लाई छोड़ करके, और ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। 4, स्मॉल कंपनी बन सकती है, और 5 हुआ, 7 कहाँ हुआ, तो छोड़ दी। सिक्योरिटी वाला, क्या सिक्योरिटी वाला? पब्लिक को शेयर परचेस करने इनवाइट नहीं कर सकती है, सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, कोई डिवेंचर के लिए इशू नहीं कर सकती है, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। सब क्या है, सब प्राइवेट कंपनी के उसके पॉइंट्स थे जो कि आपको बताना चाहिए। अब आ रहा है स्मॉल कंपनी क्या होता है। स्मॉल कंपनी, कंपनी गिवन अंडर द सेक्शन 285 द कंपनी 2013 which means a company other than a public company। ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या है, वो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब। ठीक है, चलो। स्टॉक की लैंग्वेज बड़ी अजीब है, कभी कभी इस पर हंसी भी आती है। दिया था डेफिनेशन तो कह रहा है कि शेष बात क्या, तो भाई जो इसे पूछा जाए कि अनामिका तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताया जाए कि अनामिका घर इष्टा के बगल में है। इष्टा तुम्हारा घर कहाँ है, वो बोली अनामिका के बगल में है। मगर ईमानदारी कहाँ है, इनका ब्राइस में आप डेफिनेशन में आप कह रहा है ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी है। समझ रही ना, ऐसे घुमा बात कर रहा है, ये लॉग लैंग्वेज है। पीरियड से कैपिटल ऑफ द व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख। देखो मिनिमम का तो क्या था, आपको बताया था ना, मिनिमम लिमिट नहीं था, आप बना सकते, कुछ भी हो सकते हैं, बट इनका जो डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपी। ठीक है, आपका वेल कैपिटल 50 लाख से नहीं होना चाहिए, या भी आप प्रेस्क्राइब कर रखा शैल नॉट बी मोर देन आपका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर ऑफ which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 करोड़ रुपी। क्या बोले, 50 लाख से कैपिटल ऊपर, पहले कैपिटल 50 लाख ऊपर, और टर्नओवर क्या होगा आपका 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, और सच हायर अमाउंट में भी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी, या कोई अमाउंट प्रेस्क्राइब किया आपने वो अमाउंट 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं, द क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू, ये क्लॉज किसमें लगेगा, अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडियरी कंपनी पर नहीं लगने वाला है, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद अंडर सेक्शन 8 पर नहीं लगने वाला है, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट जो थ्रू पार्लियामेंट पास की जाती है इस पर भी नहीं लगेगा। ऐसी कंपनियां जो होल्डिंग सब्सिडियरी हैं उन्हें लगेगा, और जो स्पेशल एक्ट थ्रू पास होती है उन पर भी नहीं लगेगा। तो और ये सेक्शन 8 में क्या होता है, वो जो क्लब वाले होते हैं, सामाजिक संस्था वाले होते हैं, जो एनजीओ टाइप के जो होते हैं, एसोसिएट वाले जो आते हैं उनको भी नहीं लगेगा इनके ऊपर। अच्छा, फिर बोला फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1 to 5 टू बेटर कैपिटल टर्नओवर स्मॉल कंपनी नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपी 20 करोड़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन डिटेल अमेंडमेंट हुआ था रूल 2021 से, और विद इफेक्ट फ्रॉम डब्ल्यू मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 लागू हो गया है आपका क्या, कि अब ये जो था अमाउंट दिया गया था बेटर कैपिटल and turnover of the small company shall not exceed rupees 2 crore and rupees 20 crore respectively। अच्छा, दो करोड़ और 20 करोड़। ठीक है, इनका जो पेड अप कैपिटल था कंपनी का, पेड अप कैपिटल अपनी टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट बी एक्सीड रुपीज 2 करोड़ एंड रुपीज 20 करोड़। लेकिन अब जो 50 लाख था उसको क्या कर दिया गया, उसको 2 करोड़ कर दिया गया, और उसको टर्नओवर को क्या कर दिया गया है 20 करोड़ कर दिया गया है। अब फिलहाल अमेंड कर दिया गया 21 से कि स्मॉल कंपनी वाले भी क्या करें, पेड अप कैपिटल रखें आप 2 करोड़ का और टर्नओवर 20 करोड़ तक का, लिमिट बढ़ा दी गई आपकी। स्मॉल कंपनी के क्या पॉइंट है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, इसका पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख। ठीक है ना, अच्छा, जो कि बड़ा क्या हो गया इस समय 2 करोड़ तक हो गया है, और टर्नओवर था 2 करोड़, वो कितना बढ़ गया 20 करोड़ तक हो गया है। सेक्शन 8 पर होल्डिंग कंपनी लागू नहीं होती है पर,
और पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी, अब शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट। इतनी बात किया हमने स्मॉल कंपनी की बात कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम लोग पब्लिक कंपनी की, सेक्शन 271 की। पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखा हमने क्या कहा था कि इंस्टा घर कहाँ है, अनामिका के बगल में। अनामिका घर कहाँ है, इंस्टा के बगल में। घर है कहाँ, देखो भी बताया लोकल लैंग्वेज, देख लो ऊपर कहा था अभी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या है, प्राइवेट है। अब और नीचे जो है पब्लिक की बात करें तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। देख रहे हो डेफिनेशन का दिमाग। तो ऐसी कंपनी जो क्या है, अब है तो है। हाँ अरे लॉक लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा ऐसा। ऐसी कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी है। एज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, मिनिमम को तो प्रेस्क्राइब और आर्टिकल में करेंगे। अब प्रोवाइडेड किया गया है इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट कह रहा है अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी, a company which is a subsidiary of a company not being a private company, अच्छा, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be an private company in itself। फिर पढ़ते हैं तो प्रोवाइड किया गया इसमें कंपनी which is एक कंपनी है विच इज क्या है, सब्सिडियरी ऑफ कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो क्या है सब्सिडियरी रहेगी उसको भी क्या कर लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी डीम मान लिया जाएगा फॉर पर्पस ऑफ इस पर्पस के लिए। अच्छा, अब जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी में किसी पब्लिक कंपनी का पैसा लगा हुआ है तो सब्सिडियरी होल्डिंग हो जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी पैसा लगा दी हो तो कमांडिंग तो पब्लिक कंपनी कर रही है ना, तो भी इसको भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। अब प्राइवेट नहीं रहेगी वो, क्योंकि उसका सारा पैसा कहाँ लगा है, पब्लिक वाले लगा हुआ है। हाँ ऑन पेंट करिए। फिर पब्लिक कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या क्या था, इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, सीधी बात है क्योंकि पब्लिक बात करें ना, प्राइवेट कंपनी। और शेयर्स क्या होगा, फ्री ट्रांसफर होगा इसका। प्राइवेट कंपनी को शेयर ट्रांसफर करना मना है, इजी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी ट्रांसफर इजीली करेगा। हर कंपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, इजीली मार्केट में मूवेबल ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, जरूरत नहीं मिनिमम का। और मिनिमम नंबर आप क्या चाहिए इसमें, 7 लोग चाहिए। पहले देखो ओपीसी में 1 था, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 था, है ना, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जबकि मैक्सिमम प्राइवेट वाले में क्या थी, 200 मेंबर थे, है ना, इम्प्लाई छोड़ के 200 मेंबर थे। यहाँ प्राइवेट, यहाँ पर क्या है, नो लिमिट है। तो कंफ्यूज मत होना, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में सब सारा डिफरेंस हम लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे। आप ही बताएंगे कल हमको पूरा, मतलब आप मतलब सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। अनामिका, अनामिका, इष्टा, ईशा, सारे डिफरेंस पूछोगी ना, सब पॉइंट में बात हो रही है, सारे पॉइंट आपको पूछा जाएगा आपसे, तैयार रहिएगा। और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू ए पब्लिक कंपनी, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो क्या है, सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की। यानी कि ऐसी कंपनी में जिस, तो ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें पब्लिक कंपनी का पूरा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा लगा से बोलते हैं, तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, ये बन जाएंगे सब्सिडियरी। तो ऐसी सब्सिडियरी को भी क्या कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी डीम्ड, मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा भाई, क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि भले वो प्राइवेट कंपनी का है लेकिन सारा पैसा किसका लगा है, पब्लिक का लगा है। तो कमांडिंग कंट्रोलिंग पब्लिक कर रही है तो पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। चलिए अब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बारे में, वही जो बता रहे थे अभी आपको, क्या होता है होल्डिंग, क्या होता है सब्सिडियरी कंपनी, टर्म्स क्या है बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिख के बता देते हैं थोड़ा सा पहले, तो आपको पढ़ने में आराम भी मिल जाएगा आपको, क्या होता है होल्डिंग और क्या होता है भैया आपका सब्सिडियरी, थोड़ा सा इसको लिख के भी देख लिया जाए। स्पीड ठीक है ना, बहुत सही जा रहे हैं ना हम लोग, आराम से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है ईसा। जैसे मान लिया एक है ईसा लिमिटेड, एक कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है आईयूसी लिमिटेड, एक ईसा है और एक आईयूसी कंपनी है, ठीक है। अब ईसा कंपनी ने क्या किया, आईओसी कंपनी में पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेज कर लिया मिनिमम 51% शेयर्स, मिनिमम एक 51 या उससे ज्यादा,
इससे कम नहीं। अगर 51% शेयर आप अगर परचेज कर लोगे तो जाहिर बात है इनका कितना बचेगा, इनका 49 बचा, यानी ऐसी कंपनी का 51% शेयर किसके पास है, ईसा के पास है। तो ईसा जी ऐसे केस में कही जाएंगी ये है होल्डिंग कंपनी, इसको हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि ये उनका शेयर्स होल्ड कर रही है और ये उसके नीचे आ जाएगा। अब सारी कंट्रोलिंग कमांडिंग तो इनका हिसाब चलेगा ना, अब तो इसमें कंपनी के ऊपर ये मालिक बन बैठी है कि रियल में क्या होते हैं, इक्विटी से ऑलरेडी ओनर होते हैं कंपनी के। अब 51% शेयर इनका हो गया, हिस्सा हो गया, तो कंपनी की मालिक ये बन गई 50%। अब इनका कमांडिंग करना सब चलेगा इसके ऊपर। ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपकी सब्सिडियरी कंपनी। क्यों स्टार जी, बात समझ में आ गया कि होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं और सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं, या नहीं समझ में आया? आगे सर। ठीक है, जिस कंपनी का हमने शेयर परचेज कर लिया है वो क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी, और जिसने खरीदा है वो क्या है, होल्डिंग कंपनी है। और क्या होना चाहिए, कम से कम 50% से ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि मतलब टाटा कंपनी का अगर हम जाके 10 शेयर खरीद लें तो क्या हम होल्डिंग बन जाएंगे, नहीं। होल्डिंग बनने के लिए कम से कम क्या है, 51% शेयर होना चाहिए। 51 से नीचे रहेगा तो होल्डिंग आप नहीं माने जाएंगे। ठीक है ईसा, इष्टा, अनामिका, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, हटाएं, बात करते रहो हमसे। ईसा बोलते रहो हमसे, ईसा बोल नहीं रही है। ईसा कहाँ गई? अभी आ रहा होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का बता रहा, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी आर रिलेटेड टर्म्स में कहा गया है। अ कंपनी होल्डिंग कंपनी टू वन अदर कंपनी मींस द कंपनी इन व्हिच द सच कंपनी आर सब्सिडियरी कंपनी। देखो तो एक गोल मोल वाला लैंग्वेज दिया भाषा, क्या है डेफिनेशन, गोल मोल कर रहा है, ऐसी कंपनी जो होल्डिंग है जो सब्सिडियरी है उसको होल्डिंग का सब्सिडी करेंगे, तो गोल करिए, फिर पढ़ते हैं इसको। अ कंपनी इज होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other company means a company of which such company are subsidiary company। यानी ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी से रिश्ता बनाती है उसमें क्या बन जाती है, वो एक होल्डिंग बन जाती है। समझ में ये भाषा क्या था इसका, गोल मोल था लॉजिक से, जब क्लियर है मैं आपको बता दिया है क्या होता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एग्जम्पशन कंपनी एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। whereas section 287 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board of director, अच्छा, और exercise the control more than the 1/2 of the total voting power। हो गया ना आपका 51% क्या हो गया आपका वोटिंग, होल्डिंग की हो गई है, 51% आपका वोटिंग पावर आपके सामने हो गया है, और आपकी कमांडिंग कंट्रोलिंग अब आपकी चलेगी उसके ऊपर, तो आप क्या कहलाएंगे, होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे। और जिसके ऊपर चल रही है कमांड वो क्या बनेगा, सब्सिडियरी कंपनी कमाएगा, ठीक है ना। Provided the such class or classes of the holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number of may be prescribed। यानी ये 51% से कम रहेगा, आप भले होल्डिंग है नहीं, होल्डिंग होल्ड किए रहेंगे, होल्डिंग नहीं बन पाएंगे, आपको 51% से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। For the purpose of this section, a company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control record of sub clause 1 of the subsidiary company of the holding company। कोई क्लॉज पूरा करेगा मतलब 51% से होना चाहिए इनके पास। और द कॉर्पोरेशन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम कंट्रोल पे सब कंट्रोल कंट्रोलिंग कमांडिंग सब इनकी हो जाएगी, और कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और लायर रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मींस द सब्सिडियरी और सब्सिडियरी कंपनी के रूप में कहा गया है, हमने बता दिया आपको। एग्जांपल देख लो इसका और क्लियर हो जाएगा। A will be subsidiary of B if B control the composition of the board of director A, that is if B can without the consent of the approval of any other person appoint the remove the majority of directors of the A। ठीक है, यानी कि उसका कब कर पाएगा, जब क्या हो जाएगा, B उसके ऊपर कमांडिंग होगा, यानी 51% से ऊपर आएगा तभी वो कर सकता है, उस 51 नीचे रहेगा तो उसका मान्य नहीं हो जाएगा। A will be subsidiary company of B if B holds more than 50%, यानी मिनिमम क्या होना चाहिए 51%, 50% से ज्यादा, कम न हो। अगर 49 कर देंगे तो भी क्या होगा, नहीं। अगर 50 रहेगा तो भी नहीं, उससे ज्यादा, खाली 1% में ज्यादा हो जाए, 51 हो जाए तो भी हो जाएगा, नहीं 50 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं 50 से ज्यादा, तभी ना भाई 50 रखो तो उसका 50 बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर रहेंगे। जैसे 1% बढ़ गया तो इसका क्या हो जाएगा अंतर, उसका 49 हो जाएगा सामने वाले का, तो आप होल्डिंग बन जाएंगे तुरंत उसके, और उससे ऊपर भी कर सकते हैं आप, 70, 80, 90% भी कर सकते हैं, मिनिमम 51। B is a subsidiary of A and C and a subsidiary of B. In such case, the C will be subsidiary of A
फिर समझो, बी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है ऑफ ए एंड सी की, ठीक है ना। बी, हाँ, बी क्या है, सब्सिडरी ऑफ ए एंड सी एंड ए एंड सी एंड, अच्छा एक मिनट रुको, फिर से पढ़ें। बी इज क्या है, बी इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए, ऐसे रुको, एंड सी सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी, समझ रहे हो। इन सच केस सी विल बी सब्सिडरी ऑफ द ए, सीधी बात हो गई है भाई। देखो, अगर हम तुम्हारे में होल्ड किए हुए हैं और तुमने किसी और में होल्ड किया हुआ है, तो सबसे ऊपर कौन है, हम है ना। तो हम तुम्हारे से होल्डिंग बन जाएंगे और उसके होल्डिंग बन जाएंगे, दोनों होल्डिंग बन जाएंगे। ये बात है। जो सब्सिडरी वाला है उसने भी अगर किसी और का शेयर होल्ड कर रखा है, किसी का होल्डिंग बना हुआ है, तो भाई उसकी होल्डिंग हम, तो हम दोनों के होल्डिंग हो गए ना। अब तो हो सकता है, तो वो सब मेरे में बनाएगा। सबसे हेड कौन है, हम है। तो जो मेन हो जाएगा ऊपर, वो सबके लिए हो जाएगा होल्डिंग बन जाएगा, क्योंकि मेरा ही पैसा लगा है ना, मेरा पैसा आप में लगा है और उसी पैसे से आप इन्वेस्ट किया है, तो मेरा पैसा स्प्रेड हो रहा है, वही पैसा वहां गया, वही पैसा वहां जा रहा है, तो वो सब क्या मेरे नीचे रहेंगे, वो सब मेरे लिए सब्सिडी बनेंगे और उन सब के लिए हम क्या रहेंगे, होल्डिंग बन जाएंगे। ठीक है, क्यों इष्टा जी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, टेल मी। आगे सर, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी, हमने बताया था आपको ना। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अगर किसी पब्लिक कंपनी ने उसका शेयर होल्ड कर लिया है ज्यादातर, तो वो भी क्या मान ली जाती है, पब्लिक कंपनी मान ली जाती है। इन व्यू ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द कंपनी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट कंपनी में किसी पब्लिक कंपनी क्या कर रखा है, 50 से ज्यादा % शेयर होल्ड कर रखा है, तो प्राइवेट कंपनी भी क्या मान ली जाएगी, एज ए पब्लिक कंपनी डीम्ड कर ली जाएगी, क्योंकि उसका सारा पैसा किसका लगा है, पब्लिक का ही तो लगा है। अब आ रहा है एसोसिएट्स कंपनी क्या होता है, ठीक है ना। तो इन अदर कंपनी मींस द कंपनी व्हिच दैट द अदर कंपनी द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट is not a subsidiary company of the company having a such influence venture company। इसमें क्या होता है कि आप इसे होल्ड कर रखा है, लेकिन आप उसके सब्सिडियरी नहीं है, आपने 50% से ज्यादा शेयर नहीं रखा है, उससे कम रखा है, समझ आ रही है। तो आप सब्सिडियरी बन नहीं पाएंगे, या होल्डिंग बन नहीं, हिस्सा बन नहीं पाएगा होल्डिंग सब्सिडियरी का, तो ऐसे कैसे क्या कहेंगे आप उसको, एसोसिएट्स कहेंगे कंपनी। ठीक है, इसके फॉर पर्पस ऑफ दिस कंपनी द expression the influence means the control of the least 20% of the total voting power and control of prescription in the business relation under the an agreement। यानी 20% क्या होना चाहिए आपके पास, आपके 20% राइट्स कम से कम होने चाहिए। अदर एक्सप्रेशन दिया जॉइंट वेंचर मींस द arrangement of whereby the parties that are joint control of the arrangement have the right to net assets and the arrangement होना चाहिए। The term total share capital means the rate of the paid up share capital और उसका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कहा गया। यानी लोग, अगर आप होल्डिंग हिस्सा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप कम से कम 20% राइट रखा हुआ है, तो आपकी क्या होगी, एसोसिएट्स कंपनी है। आपने उस कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगाया है, तो क्या हो गया, एसोसिएट्स हो गया। अब 50% से अगर ज्यादा लगाया है, तो क्या हो जाएगा, वो आपकी सब्सिडियरी बन जाएगी। ठीक है, इतना बोलो। 50 से ऊपर लगा दो क्या बन जाएगा, सब्सिडियरी। 50 से कम है अगर 20% तक जा रहे हो, क्या होगा,